भारत एक ऐसा देश जहां सोना मिट्टी की तरह चमकता था, जहां के बाजार दुनिया के सबसे अमीर बाजार माने जाते थे, जहां के कपड़े, मसाले की दौलत पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचती थी। लेकिन इतना शक्तिशाली देश धीरे धीरे गुलाम बन गया। और हैरानी की बात यह है, भारत को हराने के लिए किसी बड़ी सेना की जरूरत नहीं पड़ी, बस एक गद्दार काफी था। साल 1600 इंग्लैंड में बनी एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में ये कंपनी भारत सिर्फ व्यापार करने आई थी, मसाले, रेशम और कपड़ों का व्यापार। मुगल बादशाहों ने भी उन्हें व्यापार की अनुमति दे दी, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों का लालच बढ़ता गया। अब वो सिर्फ व्यापार नहीं, राज करना चाहते थे। उस समय बंगाल भारत का सबसे अमीर इलाका था। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, व्यापार बहुत बड़ा था और खजाने सोने से भरे थे। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, जवान, निडर और अंग्रेजों को पसंद न करने वाला। उसे समझ आ चुका था कि अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। अंग्रेजों ने बंगाल में अपने किले मजबूत करने शुरू कर दिए। सिराजुद्दौला गुस्से में था। ये लोग व्यापारी बनकर आए थे, राजा बनने नहीं। नवाब ने आदेश दिया, या तो किले तोड़ दो या बंगाल छोड़ दो। लेकिन अंग्रेज अब पीछे हटने वाले नहीं थे। तभी भारत आया एक बेहद चालाक आदमी, रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव जानता था कि सीधी लड़ाई में अंग्रेज जीत नहीं सकते, इसलिए उसने तलवार नहीं, धोखे का रास्ता चुना। रात के अंधेरे में क्लाइव ने मुलाकात की मीर जाफर से। मीर जाफर सिराजुद्दौला की सेना का सबसे बड़ा सेनापति था। क्लाइव ने कहा, अगर तुम हमारा साथ दो तो बंगाल का अगला नवाब तुम बनोगे। सत्ता के लालच में मीर जाफर ने अपने ही देश से गद्दारी कर दी और यहीं तय हो गया भारत का भविष्य। 23 जून 1757, प्लासी का मैदान। एक तरफ सिराजुद्दौला की 50,000 सैनिकों वाली विशाल सेना, दूसरी तरफ कुछ हजार अंग्रेज। लेकिन अंग्रेजों के पास था धोखा। युद्ध शुरू हुआ। तभी तेज बारिश होने लगी। नवाब की सेना का बारूद भीग गया, लेकिन अंग्रेजों ने अपना बारूद बचा लिया। सिराजुद्दौला इंतजार करता रहा कि मीर जाफर हमला करेगा, लेकिन मीर जाफर बस देखता रहा। उसने अपनी मिट्टी बेच दी थी। सिराजुद्दौला समझ चुका था कि वो युद्ध नहीं, धोखा हार चुका है। कुछ ही घंटों में बंगाल हार गया। सिराजुद्दौला भागने लगा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। मीर जाफर नवाब तो बन गया, लेकिन असल सत्ता अब अंग्रेजों के हाथ में थी। प्लासी की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया और फिर शुरू हुई 200 साल तक की गुलामी। भारत को हराने के लिए अंग्रेजों को बड़ी सेना नहीं चाहिए थी, उन्हें सिर्फ एक गद्दार चाहिए था, और उस एक धोखे ने पूरे भारत की किस्मत बदल दी। प्लासी भारत की गुलामी की शुरुआत थी। अंग्रेजों ने बंगाल के खजाने पर कब्जा कर लिया। सोना, चांदी, हीरे और किसानों की मेहनत सब धीरे धीरे इंग्लैंड भेजा जाने लगा। जो बंगाल कभी भारत का सबसे अमीर हिस्सा था, वो अब लूट का केंद्र बन चुका था। मीर जाफर सोच रहा था कि अंग्रेज उसे हमेशा नवाब बनाए रखेंगे, लेकिन जिसने अपने राजा को धोखा दिया हो, अंग्रेज उस पर कैसे भरोसा करते। धीरे धीरे मीर जाफर सिर्फ नाम का नवाब रह गया। असल फैसले अब अंग्रेज लेते थे। अब अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत को तलवार से नहीं, फूट डालकर जीता जा सकता है। एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाओ और फिर दोनों पर राज करो। यही नीति बन गई। प्लासी के कुछ साल बाद 1764 में एक और बड़ा युद्ध हुआ, बक्सर की लड़ाई। इस बार मुगल बादशाह, अवध का नवाब और बंगाल सब ने मिलकर अंग्रेजों को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज फिर जीत गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, अब वो भारत की शासक बन चुकी थी। धीरे धीरे एक एक करके भारत के राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आने लगे। अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिए, किसानों से जबरदस्ती पैसे वसूले जाने लगे, लाखों लोग भूख से मरने लगे। लेकिन अंग्रेजों के